हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार है टोटल अधिकार, इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे भाग में भाग नंबर कौन सा? भाग है 3। ऐसा ही हमारा भाग है कौन सा? 3 नंबर की मौलिक 3 भाग नंबर। और इसमें क्या दे रखा है? 6 अलग अलग क्या दिए? फंडामेंटल राइट्स दिए। उसमें से आपको दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, याद देना है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? समानता का अधिकार। सबको क्या है? समानता है, समानता। दूसरे नंबर क्या हो गया? स्वतंत्रता है। पहले समानता कर दिया, फिर दे दिया आपको स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। और ये कौन सा? समानता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड नंबर पे आ जाए कौन सा? ये दूसरे नंबर का थर्ड नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति आपको क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो हो गया 3 नंबर का। अब 4 नंबर कौन? धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो गया 4। 4 के बाद में कौन सा? ये आएगा 5वें नंबर का। इसको क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता। और 5 नंबर का कौन सा हो गया? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये हो गया 5। और लास्ट में हमने अभी बताया कौन सा? लास्ट में आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद हुआ नहीं हुआ? ये आज अनुच्छेद कौन सा? 32। ये कौन से अनुच्छेद में? 29 और 30। और ये कौन से में? 25 व या 25 से लेकर कितना? 28। और ये वाला कौन सा? ये अब आएगा 23 और 24। ये कौन से में आएगा? ये आएगा 19 टू। और ये कौन से में आएगा? ये आएगा 14 से लेकर कितना? 18। ये हमारे क्या है? आर्टिकल है, अनुच्छेद है। अब इधर ध्यान दो सभी, एक मिनट सीक्वेंस में आपको लिखा हुआ मिल रहा है, सबको दिख रहा है? अब इधर ध्यान दो, मैंने कितने बताए आपको फंडामेंटल राइट्स? टोटल कितने हमारे? टोटल है हमारे पास में 6। कितने भाई? 6 में कौन सा? आपको फंडामेंटल राइट्स क्या करना है? सबको इजी वे में याद करना है। फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ मतलब? इसका मीनिंग ये है कि जब आप जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं आपका बेसिक या आधारभूत या मौलिक। और क्या चाहिए आपको? राइट, अधिकार चाहिए, जिसके बगैर आपका जीवन संभव नहीं हो। ऐसे ही हमारे संविधान में क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है। और संविधान उसको क्या देता है? गारंटी देता है ऐसे अधिकार को। उसको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। और ये भाग कौन से में है? 3 में। कौन सा? मौलिक। तो भाग नंबर कौन सा? 3 मौलिक। मौलिक में कितना? 3 अक्षर आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या बनेगा? भाग 3 और मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 3 के क्या करो? डबल करो तो कितना आ जाएगा? 6। याद हो गया? सिंपल था। कितने? 6। कौन से? अब ये ध्यान दो, फर्स्ट नंबर कौन सा है? समानता का अधिकार। फर्स्ट नंबर कौन? समानता। तो समानता मिलेगी तो उसके बाद में क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद में क्या मिलेगा? स्वतंत्रता के बाद में कोई आपको विरोध करेगा, शोषण करेगा, तो उसके विरुद्ध आपको क्या मिलेगा? अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? राम का नाम लेना, किसी अल्लाह का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, गॉड का नाम लेना। धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई आपको। क्या है? धर्म के नाम पर आपको स्वतंत्रता मिल गई। 4 नंबर, जैसे आपको धर्म सिक्योर हो गया तो आपको क्या चाहिए? संस्कृति भी बचा के रखना, अपनी शैक्षणिक स्तर को भी बचा के रखना है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार या शैक्षणिक अधिकार कौन सा? 5 नंबर का। अब 5 को क्या बनाना? आपको खास बनाना। कैसे बनाएंगे? तो आपको चाहिए कौन सा? लास्ट वाला 6 नंबर का। कौन सा? ये
6 नंबर का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है, और इसमें क्या है 32 कैसे 5, तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो ये वो आपको याद हुआ। अब इसमें कौन कौन सा है, इसमें आर्टिकल कौन सा है समानता में 14 से लेकर 18, कौन सा 14 से लेकर 18, तो 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे याद हुआ नहीं हुआ 18। अब 14 में क्या दे रखा है, 14 में दे रखा है कानून के समक्ष सबको क्या है समानता है। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 14 जैसे ही आपकी एज क्या हो जाती है, शिक्षा 0 से लेकर 6 से लेके 14 वर्ष तक आपको क्या रहता है फ्री एजुकेशन रहती है, और वहाँ तक आप क्या रहते हैं सभी इक्वल रहते हैं। तो आपको आर्टिकल नंबर 14 किसकी बात कर रहा है, ऑल आर द इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग क्या है कानून के समक्ष समान है। वो बात कौन सा करता है अनुच्छेद, वो अनुच्छेद है आपका 14 नंबर। 15 नंबर देर का है धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर नाम पर, इसमें हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। धमुजाली तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इसके आधार में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक प्लेसों पर। फिर देर का 16 में अवसर की क्षमता देर का, मतलब आपको नौकरी पे चाहिए तो आपको अवसर कौन सा 16, जैसी आपकी एज क्या हो जाती है 16 तो सबको क्या मिल गया अवसर की क्षमता मिलेगी। फिर देर का कौन सा 17 में नाम हिंदी में बोलेंगे 17, तो 17 से क्या आपको हो गया खतरा, कब जब आप क्या करेंगे किसी को छूने के आधार पर भेदभाव करेंगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा खतरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर कौन सा 17 याद रखना, कौन सा 17, तो ये किसकी बात कर रहा है समाज में एकता की बात कर रहा है। फिर कौन सा देर का, फिर हो गया आपका 18 क्या बोल रहा है, जब आप 18 वर्ष हो गए तो आप कोई भी मन मर्जी से क्या उपाधि नहीं लगाना, अब बच्चे नहीं रहे आप लोग, तो आपको याद रहे कौन सा 18 नंबर उपाधियों का अंत, क्या हो गया उपाधियों का अंत, द एबोलिशन ऑफ टाइटल, कौन सा 18। तो ये तो आपके 5 कौन से हो गए समानता, समाज में क्या चाहिए इक्वलिटी चाहिए, स्टेटस अच्छा चाहिए, तो फर्स्ट नंबर समानता हो गए। फिर स्वतंत्रता आ जाओ, स्वतंत्रता किसकी चाहिए आपको, घूमने फिरने की आज़ादी, कौन सा 19 में क्या बोल रहा है 19 में वन में क ख ग घ से ABCD ऐसे दे रखा है, उसमें आपको स्वतंत्रता है घूमने की, फिरने की, अपने बोलने की, एक्सप्रेशन करने की, कोई संघ बनाने की, मीडिया वगैरह किसका पार्ट 19 का। तो 19(2) में बोला कि आप कानून के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मन मर्जी कुछ भी बोलना, ऐसा नहीं करना, मतलब एक हाथ से आपको क्या दिया कानून में राइट्स दे रखा, दूसरा हाथ से आपको थोड़ा सा घुमा के वापस भी लिया गया है, तो आपको याद रखना 19। फिर 20 में बोल रहा है कि आपको डबल क्या मिलेगा पनिशमेंट नहीं मिलेगा एक अपराध के लिए। और 21 याद रखो बहुत खास है 21, इसके बगैर आपका जीवन संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जीवन जीने का अधिकार किसमें 21 में। क्यों, आपकी एज कितनी होगी 21, तो आपकी एज में क्या है 2, 2 आंखें है या नहीं है, 2 आंखों से क्या देखना अपना जीवन देखिए, दोनों आंखों से क्या देखना अपना जीवन देखना, तो जीवन का अधिकार कौन सा 21, याद होगा नहीं होगा 21। अब जीवन कब खास होगा, जब आपके पास क्या होगी शिक्षा, आपकी शिक्षा बेस्ट हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, तब आपका जीवन क्या हो जाएगा खास। तो आपको 21 के बाद में क्या आएगा 21A, तो आपकी क्या क्लास लगेगी फर्स्ट क्लास A, तो 21A क्या हो गया शिक्षा का अधिकार होगा, हुआ या नहीं हुआ, शिक्षा का अधिकार कौन सा 21A। अब उसके बाद देर का 22 नंबर किसकी बात कर रहा है, 22 नंबर का बात करा क्या मिलती है कुछ दशा में गिरफ्तारी से निरोध के संबंध में, ये आर्टिकल नंबर कौन सा 22, ये आपको याद रखना। तो ये क्या हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता क्या आपको 4 सब हो जाओ 4 क्या 1 2 3 4 19 20 21 22 मेन आर्टिकल कितने 4, वो किसका पार्ट है स्वतंत्रता का। और 21A भी किसका पार्ट है 21 के एक के अंदर आता है और वो स्वतंत्रता का पार्ट बन गया। फिर आ जाओ सेकंड नंबर कौन शोषण के विरुद्ध, जैसे आपको क्या मिलेगी स्वतंत्रता मिलेगी, कोई भी व्यक्ति आपको क्या करेगा आपको शोषण करना अधिकार, शोषण करना स्टार्ट कर देगा, आपको दबाने का स्टार्ट करेगा, आपको क्या चाहिए उसके विरुद्ध अधिकार चाहिए, क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार भी चाहिए। तो आपको कौन सा 23 और 24, 23 में किसकी बात कर रही है 23 में ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति को बलात्श्रम नहीं किया जाता, उसको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाता बिना पैसा दिए। तो बेकारी का अंत किस में किया गया है 23 में। 23 में याद रखना 2 और 3, ये 3 लोग मिलकर इस 2 को दबा नहीं सकते, तो 2 और 3 क्या हो गए 23 क्या होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 24 में क्या होगा 2 लोगों को 4 लोग नहीं दबा सकते, क्यों यहाँ बच्चे आएंगे इधर, समझा रहा नहीं आ रहा, ये 2 से क्या 4 से 2 छोटा है नहीं है, तो इस बच्चे से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, तो चाइल्ड लेबर को बैन किया गया इसका।
उन्मूलन किया गया है। तो बेकारी प्रथा आप नहीं करवा सकते बच्चों से जिसकी एज क्या हो 14 वर्ष से कम हो, वो व्यक्ति क्या करेगा, चाइल्ड लेबर के रूप में काम नहीं करेगा। 14 के साथ क्या कर देना है, 10 जोड़ोगे तो आज कितना आर्टिकल आएगा, 24 आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपको सिंपल से याद रखना है। 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर के रूप में काम नहीं करना है। तो 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये तो आपको हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अब आ जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण में मुक्ति होगी। अब हमें क्या चाहिए, अपना धर्म अच्छा लगेगा। तो धर्म के नाम पर आपको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो यहाँ याद रखना कौन, यहाँ पर भी कितने आर्टिकल, 5 नहीं 4 आर्टिकल। कौन कौन सा, 25, 26, 27, 28। 25 में क्या कहिए, आपको धार्मिक अंतरकरण का अधिकार है, किसी भी धर्म के नाम मानने का। आपकी जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं। 26 में क्या दे रखा, 26 में देख आप धर्म के नाम पर अपना प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। 26 में 27 में आपको क्या लेना, टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, राज्य इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाए धर्म के नाम पर, समझा रहा है। और 28 में क्या बात कर रहा है, धार्मिक शिक्षा के आधार पर बात करके वो अपना धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर किसी धर्म विशेष का वो दे सकता है, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में आपको ऐसा नहीं करना है, बैन है। तो ये तो हो गया धर्म। अब धर्म हमारा बच गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा से चाहिए। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन सा, 5 नंबर का। और 5 में कौन सा, 29 और 30 नंबर आर्टिकल याद रखो। कौन सा, 29 और 30। 29 में तो संस्कृति को बचा कर रखना और 30 में कोई भी शिक्षा वगैरह खोलना। इसमें 2 आधार, कौन सा, एक तो है भाषा और एक बोला है धर्म। तो धर्म और भाषा के आधार पर क्या हो, नंबर में कम हो उसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जो लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर जिसका नंबर कम है, जिसकी संख्या कम है, उसको बोलेंगे माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक। तो ये तो आपका हो गया इसमें। अब आ जाता है ये 5 है, 5 को क्या बनाना, खास। खास बनाने के लिए आपको चाहिए आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल नहीं, आपको कौन सा अधिकार चाहिए, 6 नंबर का। 6 में क्या देर का है, आर्टिकल नंबर 32। तो कितना होता है, 3 और 2 क्या बने, 32 बना, और तीनों जोड़ते क्या होता है, 5। तो इन 5 को क्या बनाना, खास। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, संविधान में उपचार चाहिए, आपको ट्रीटमेंट करना है। बीमारी कहाँ है, इन सब में है, लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट कौन करेगा, 6 नंबर वाला करेगा ट्रीटमेंट। ये हमारे पास क्या 5 अंगुली है, इनका क्या है, बीमारी है। तो हम लोग 12 वाला आएगा, इधर ट्रीटमेंट करेगा। तो ये 6 नंबर का हो गया। तो ये मौलिक अधिकार, कौन सा, उपचारों का अधिकार संवैधानिक, ठीक है। और 32 में क्या देर का, 5 रिट दे रखी है। 5 क्या है, खास है, 5 रिट है। और रिट में क्या क्या बोलेगा, अधिकार पर परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और ऐसे मिला के कितना है, टोटल हमारे पास कितनी है, 5 रिट है। इसके तहत हम क्या कहा जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के तहत, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को क्या बोला, संविधान की आत्मा, कि इसके बगैर संविधान अधूरा है, उसकी आत्मा खत्म है। संविधान की आत्मा, और आत्मा ही आपको क्या कर सकती है, परमात्मा तक ले जा सकती है। इसलिए आत्मा नहीं बचेगी तो हमारा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, मौलिक अधिकार। और उसमें से अनुच्छेद नंबर 32 सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। जब आपका ये संविधान लागू नहीं कर पाता और इसका मौलिक अधिकार को क्या करता है, राज्य हनन करता है, तब समझ में आया आपको। तो ये हमारे क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगा और वो लंबा चलेगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको कोशिश की, एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको समझ में आना चाहिए, मजाक में और ट्रिक के साथ में आपको याद करवाया। कोशिश है आपको वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद और मस्त रहिए। हमारे चैनल को क्या करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा आपको भी जुड़ के, और हम लोग भी अपना मोटिवेशन के रूप में आपको और काम करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाय, टेक केयर योर लाइफ।